एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसीलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व तीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसीलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चीरा रह गया था। आधे चीरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचा पीछे रह गया और लगा अकड़बाजी करने। उसकी नज़र अधचीरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे खिर खिर की आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में गिर गिर का अर्थ निकट्ठू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्ठे के बीच में से निकाला दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला दो तो पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पाट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खौ खौ करता कीला सरकाने लगा। इस घिमामुक्ति के बीच बंदर की पूँछ 2 पाटों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उससे उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्ठे के 2 चीरे भाग पटाख से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूँछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहाँ लौटे। उन्होंने देखते ही बंदर के भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूँछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पर कहानी सुनाकर करकट को बोला, इसीलिए कहता हूँ कि जिस काम से कोई अर्थ न सिद्ध होता हो
उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे अब भी पिघलकर जो शिकार करके लगता है, इसके हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है। तब बेकार की झंझट में पड़ने से क्या फायदा। दमनम बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए ही जीते हो? यह तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता। जीना तो उसका ही उचित है जिसने जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरों बात की शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यो ही नष्ट होने देता है, उसे ही अंत में अपमानित होना पड़ता है।